तो दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बेहद खास, जहां आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जहां कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। नरेगा के लंबित भुगतान से संबंधित मामलों पर भी ऐसे में बात की जाएगी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ लवली बादुआ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। लवली जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे खबर को लेकर, जिस तरह से फिलहाल बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्रियों से सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात कर सकते हैं, नरेगा के लंबित भुगतान को लेकर चर्चा हो सकती है और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर आज चर्चा कर सकते हैं सीएम? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का आज का दिल्ली दौरा, और कई केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने समय मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर के तमाम अन्य अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं उनसे समय मांगा गया है। आज जो समय निर्धारित हो रहा है उसके हिसाब से वो पहले जो सीआर पाटिल है, जल शक्ति मंत्री, उनसे मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो जल जीवन मिशन की जो योजनाएं चल रही है उनको लेकर के चर्चा होगी। माफ कीजिए, उसके अलावा जो है अन्य जो ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े मंत्री हैं उनसे जो है वो मंत्रणा होगी। तमाम मंत्रियों से मिलकर के राजस्थान के हिस्से की जो बात है, राजस्थान की जो बात है वो करने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान की परियोजनाओं का जो पैसा केंद्र की ओर से जो मदद मिलनी है उनको लेकर के चर्चा की जाएगी। केंद्र की ओर से जो बजट आना है, जो जीएसटी रिफंड राजस्थान को करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के आज पूरे दिन जो है मुख्यमंत्री का दौरा रहने वाला है। संभवतः देर रात को मुख्यमंत्री जयपुर लौटेंगे। तमाम जो विभागों के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उन्हें भी पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली बुलाया गया है, और दिल्ली में तमाम जो अधिकारी हैं वो बीकानेर हाउस में मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रणा का दौर वहां पर चला है आज सुबह, और उसके बाद में अलग अलग विभागवार जो जहां जहां मुलाकातें होंगी वहां वहां संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे, राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, और उनके साथ में मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, और उसके बाद में तय होगा कि राजस्थान किस दिशा में आखिरकार बढ़ रहा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047, उस पर किस तरह से काम किया जाए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चुनावी वादे हैं उनमें किस तरह से कितना काम अब तक हो चुका है, और उनमें कौन कौन सी परियोजनाएं जिन पर अभी काम होना बाकी है, बजट आना बाकी है, इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और देर शाम तक पता लग पाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री के दौरे से राजस्थान की जनता को क्या कुछ मिल रहा है। जी ठीक है लवली जी, देखिए ऐसे में ना बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है, संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है, इसको लेकर जो है कई समय से चर्चाएं हो रही हैं। क्या उसको लेकर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? उसके लिहाज से भी ये दौरा जो है बेहद खास बताया जा रहा है। देखिए अर्पिता, बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये तो कोई नहीं बताता, लेकिन सोर्सेस के हवाले से इस बात की चर्चाएं जरूर गर्म है कि राजस्थान में संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन जो तारीखें सामने की तरफ नजर आ रही है, जो इवेंट सामने नजर आ रहे हैं वो सामने नजर आ रहे हैं कि आचार संहिता चुनाव की लगने जा रही है। राजस्थान में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव जो है, निकायों के जो चुनाव है, अगर उसकी आचार संहिता तय समय पर लगती है और विधानसभा का सत्र चलता है तो संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टलता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक संगठन में विस्तार की बात है, ऐसी भी चर्चा है कि राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें कोई और कमान मोदी में कैबिनेट में उन्हें जगह दी जा सकती है, और उनकी जगह किसी और चेहरे पर दांव खेला जा सकता है। संभवतः चर्चाएं जो है मंत्रिमंडल में, हालांकि काफी पद खाली है, मंत्रिमंडल में नए मंत्री बनाने की बात चल रही है। जो विधायक हैं वो भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मिल रहे हैं मंत्री से, मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री ने भी कल जब दिल्ली आए थे 9:30 बजे, तो उससे पहले उन्होंने सीएमआर में कई विधायकों से बीते दिनों मुलाकात की है। विधायकों के, मंत्रियों के कामकाज को लेकर के पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है। बीते सप्ताह उन्नति की जो बैठक होती है राजस्थान में, जिसमें तमाम विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जुड़ते हैं, उनसे भी फीडबैक लिया गया, मंत्रियों से भी उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है तो उन्होंने 2.5 साल में राजस्थान की जनता के लिए आखिरकार किया क्या है मंत्री पद की शपथ लेने के बाद। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अपना रिपोर्ट कार्ड का खाका लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पहुंचे हैं। संगठन को भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, सरकार को भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, और हाल ही के दिनों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोधपुर दौरा था उसके बाद भी काफी चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही थी कि फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तेज जरूर है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसकी तारीखों का ऐलान और ये कह सकते हैं कि ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चर्चाएं और कयास जो है वो जरूर लगा रहे हैं राजनीतिक पंडित और कोशिश कर रहे हैं कि शायद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्योंकि अभी वैकेंसीज खाली हैं, करीब 4 मंत्री और बनाए जा सकते हैं राजस्थान में। कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है जिनके कामकाज को लेकर के सवाल खड़ा हुआ है बीते दिनों में, जो संगठन से और पार्टी लाइन से अलग हट करके काम कर रहे हैं, जिनकी सीएम के साथ बॉन्डिंग नहीं, ऐसे मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है जिन्हें गुड बाय कहा जा सकता है, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाने के लिए कहा जा सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर के मंत्रणाएं होंगी, राजनीतिक चर्चाएं, देखिए 2 राजनेता मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं तो जोर पकड़ती ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक मुख्यमंत्री का प्रदेश के जो राजस्थान एक 8 करोड़ जनता का राज्य हो, 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में जब भजनलाल शर्मा दिल्ली गए हैं तो जरूर उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान की जनता के लिए कुछ ना कुछ वो जरूर लेकर के आएंगे। राजस्थान की जनता के अटके हुए कामकाज को जरूर रफ्तार मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की जनता जो है आज मुख्यमंत्री के इस दौरे पर टकटकी लगा करके देख रही है और मुख्यमंत्री भी दिल्ली में तमाम विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ, जो विभाग के जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उनके साथ में बैठक करके अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अर्पिता, ठीक है, ऐसे में देखिए फिलहाल सरकार में सीएम सहित कुल 24 मंत्री माने जा रहे हैं और जिन विभागों में संतोषजनक कार्य नहीं हुए हैं उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। ये खबरें काफी समय से चल रही है, जहां कई मंत्रियों की शिकायत भी पिछले दिनों देखने को मिली थी। तो क्या इसको लेकर कोई संभावना बनी है कि कोई खास मंत्रालय जिन पर जो काफी ज्यादा शिकायतों के दौर से गुजर चुका है उन पर कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इंडिया न्यूज का जो फीडबैक है, इंडिया न्यूज के पास जो फीडबैक है राज्य की जनता से, उनमें सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए जो विभाग हैं, चाहे वो नगरीय विकास विभाग हो, चाहे वो स्वायत्त शासन विभाग हो, इसके अलावा आपका जो पंचायती राज विभाग है, इसके अलावा सीधे शिक्षा विभाग और ऊर्जा विभाग, इन विभागों के कामकाज को लेकर के बड़ी शिकायतें जो है, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को के कामकाज को लेकर के भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं। और राजस्थान में जिस तरीके से प्रसूताओं की मौत हो रही है वो कलंक है राजस्थान के ऊपर कि आखिरकार हम एक प्रसूता को अगर नहीं बचा पा रहे इतनी सुविधाओं के बाद 21वीं सदी के बाद, तो ये झकझोर करने वाली घटना है। और इन घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री खासे संवेदनशील है, मगर कुछ मंत्रियों की और कुछ विभाग के अधिकारियों की लापरवाही जो है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इन मंत्रियों का जरूर या तो इनकी छुट्टी होगी या फिर इनके विभाग चेंज होंगे, क्योंकि ये अपने विभाग का कामकाज अगर नहीं सही तरीके से कर पाएंगे तो सरकार को चुनाव में जनता को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता था, लेकिन जनता के लिए क्या काम किया है, क्योंकि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये चुनाव हुआ था। और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो चुनाव होता है तो ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और अगर मंत्री उसको करने में विफल रहते हैं तो सीधे तौर पर पार्टी पर भी सवाल खड़े होते हैं और सीधे तौर पर जो पार्टी ने जिस तरह की घोषणा की उस पर सवाल खड़े होते हैं। और तमाम चीजों को लेकर विपक्ष भी हावी होता है। और राजस्थान को किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, कि बहुत बड़ा राज्य है, नॉर्थ इंडिया हिंदी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है भौगोलिक दृष्टि से, तो इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहती। और सामरिक दृष्टि से भी देखा जाए तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार में अगर पटरी होती है तो बॉर्डर एरिया, काफी एरिया जो है दूसरे देशों का, जो हमारे जो पाकिस्तान और अन्य जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनका बॉर्डर एरिया भी सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जिसे कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि इसे अपने हाथ से फिसलने दिया जाए। जी ठीक है लवली जी, देखिए शिक्षा विभाग की आपने बात की, स्वास्थ्य विभाग की आपने बात की, प्रसूताओं की मौत की खबर लगातार कई अस्पतालों से, स्वास्थ्य केंद्रों से सामने आ चुकी है, तो वो बड़ी चूक जो है सरकार से अब तक हो चुकी है, तो उसमें कई बड़े बदलावों की संभावना बनी हुई है। साथ ही शिक्षा विभाग की आपने बात की, तो नीट धांधली जो अभी पिछले दिनों हुई है उसमें भी राजस्थान के कई ऐसे गिरोह जो सक्रिय पाए गए, क्या उसका असर पड़ सकता है, उसका असर अब देखने को मिल सकता है और ये बड़ा फैसला उसके आधार पर भी लिया जा सकता है, जिस तरह से शिक्षा विभाग में भी कई अनियमितताएं सामने आई है? हाँ, देखिए नीट का जहां तक मसला है तो नीट केंद्र का मसला था और केंद्र के मसले पर आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका है, तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं। लेकिन राजस्थान के शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर के जो नीति बननी थी, उनको लेकर जो गतिरोध है आपस में, जो शिक्षक नेताओं के बीच में और विधायकों के बीच में तल्खी नजर आई है, जिस तरह का व्यवहार मंत्री के विभाग के मंत्री के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा जो किया गया, इन तमाम चीजों की शिकायतें पहुंची है मुख्यमंत्री तक भी। और मुख्यमंत्री ने काफी हद तक बीच का रास्ता निकाल करके कोशिश की है कि आपसी समन्वय बना रहे और विभाग का कामकाज हो, जनता को सुलभ सुविधाएं मिले, जनता का काम हो। लेकिन सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि विभाग के मंत्रियों के कामकाज को बदलने को लेकर के सरकार सक्रिय है। और अगर सरकार को लगता है, उनको लगता है कि अगर मंत्री काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें उनका कामकाज जरूर बदला जाएगा और बदला भी जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जो जिम्मेदारी आपको दी गई अगर आप उसे नहीं निभा पा रहे हैं तो सीधे तौर पर इससे जनता को ही इफेक्ट होता है। हमारा राज्य जो है एक एक दिन विकास में पीछे रह जाता है। और इन तमाम चीजों को लेकर के मंत्रणा का दौर जो है वो राजनीतिक पंडित जो है तमाम जो राज्य के खाके पर बात करते हैं, चाहे वो
केंद्र के संगठन के प्रतिनिधि हो या फिर राज्य के संगठन के प्रतिनिधि हो या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में समन्वय बैठाने वाले अधिकारी और मंत्री मुख्यमंत्री हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक गहन चिंतन मंथन का दौर लगातार चलता आया है और ये कहा जा रहा है कि विकसित भारत विकसित राजस्थान में राजस्थान के अंदर चाहे ईआरसीपी की परियोजना हो चाहे अन्य योजना हो, उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काम कर रहे हैं और लगातार दिल्ली दौरे से कुछ ना कुछ सौगात राजस्थान के लिए लेकर के आते हैं, तो आज भी यही उम्मीद है कि उनके दिल्ली दौरे से कोई बड़ी खबर जरूर शाम तक सामने आएगी। जी ठीक है लवली जी, देखिए ऐसे में कई केंद्रीय मंत्रियों से आज सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात करने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कई केंद्र बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, ग्रामीण विकास को लेकर भी चर्चा हो सकती है, तो उसको लेकर किन क्षेत्रों में जो है बड़ी सौगात की संभावना फिलहाल बनी हुई है? ग्रामीण क्षेत्रों की खासकर बात की जाए तो, ग्रामीण विकास को लेकर बात की जाए तो देखिए, जहां तक आप विभागवार बातचीत की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए मंत्रियों से समय मांगा गया है, पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में ही जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और वहां पर जो जो मंत्री मौजूद रहेंगे उनसे तमाम मंत्रियों से मुख्यमंत्री मिलेंगे, पार्लियामेंट में मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी कोई सूचना नहीं आई कि किन किन मंत्रियों से मुलाकात होगी, लेकिन जो इंडिया न्यूज के सोर्सेज हैं उनके हवाले से जो जानकारी मिली है, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उसके अलावा जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके अलावा जो कई और मंत्री, उनसे मुलाकात का कार्यक्रम मांगा गया है। जो भी समय आएगा उस समय के हिसाब से आज पूरा दिन मुख्यमंत्री दिल्ली को देने वाले हैं और दिल्ली में संगठन कार्यालय जाने का भी उनका कार्यक्रम जो है वो बन सकता है। केंद्रीय संगठन मंत्री जो है बीएल संतोष, वो उनसे भी मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी ऑफिशियल सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय से आना बाकी है, मुख्यमंत्री के दफ्तर से आना बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा आप कह सकती हैं अर्पिता, आज हमारे दर्शक इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि आज जरूर कोई ना कोई सौगात लेकर के मुख्यमंत्री आएंगे, जो अटकी हुई योजना उनको लेकर के कोई ना कोई बातचीत जरूर सामने आएगी, जिससे ये साफ हो सकेगा राजस्थान का रोड मैप किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जी ठीक है लवली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में आज केंद्रीय मंत्रियों से सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात करेंगे, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, जहां ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा संभव है। तो ऐसे में नरेगा के निलंबित मामलों को लेकर संबंधित विभाग के साथ आज चर्चा की जा सकती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर से आई बड़ी खबर।